डॉक्टर अनोखी खानम पीडियाट्रिशियन हैं एप्पल टी पीडियाट्रिक्स में और डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम गुड। बच्चे पाकिस्तान के कैसे हैं? कुछ बेहतर हो रहे हैं? माँ बाप सीख रहे हैं या नहीं? वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट। माँ बाप यहाँ पर बहुत स्टबर्न होते हैं। अच्छा। जो कल्चर में जो चीज़, जैसे आप गुट्टी के बारे में बात कर रही ना, वो हमारी कल्चर में इतनी इनग्रेन्ड है। exactly. और इसलिए मैंने भी बोला है कि वही टॉपिक हमें हर दफ़ा रिपीट करना है, ताकि हम भी जो है ना दिमाग में घुसा दे कि भाई शहद नहीं देना। एक साल शायद 3 महीने नहीं साल में कंफ्यूज थी। एक साल। अच्छा समझाइए डॉक्टर साहिबा, अगर दिया जाता है सबसे पहले अगर शहद चटा दिया जाए और 1 साल के अंदर चटा दिया जाए, क्या होता है उससे बच्चे को? तो ये जो पहली चीज़ जो होती है, शहद के अंदर एक जरासीम होती है, एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है, जो एक बीमारी कर सकती है जिसका नाम है बोचुलिज्म। ठीक है, ये 1 साल की कम उम्र के बच्चे के अंदर इसके खिलाफ लड़ने की इतनी ताकत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस शहद के अंदर ये जरासीम हो तो आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, और इसका मतलब है प्रोग्रेसिव पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ। इसकी कोई क्योर नहीं होती है। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस लीडिंग टू डेथ। बच्चा मेरे ख्याल से माजूर बोलते हैं ना, पैरालिसिस माजूर हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, सांस बंद हो जाते हैं, नीचे से ऊपर माजूर शुरू हो जाता है, फिर यहाँ तक पहुँचता है और सांस बंद हो जाता है। अच्छा। और इस गाइडलाइंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बुरी वाली आदतें नहीं करनी है, जैसे ये गुटली, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को 1 साल की कम उम्र के बच्चे को कोई दवाई नहीं देना चाहिए जो पहले डॉक्टर से पूछकर, यू शुडंट बी गिविंग एनी मेडिकेशन। मेडिसिन की बात कर रही हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। पैनाडोल जो है आप वो उनको ड्रॉपर के थ्रू बच्चों को पिलाते हैं। एवरीथिंग, नथिंग, बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा तौर पर 99% ये जो पेरेंट्स बच्चे को देते हैं ना, वो चीज़ें काम नहीं करते। Not even in immunization? Immunization is a different thing. For example, टीका लगवा के आए तो बुखार ना हो जाए, पैरासीटामोल देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देने की जरूरत नहीं है पैरासीटामोल। इम्यूनाइजेशन बर्फ की सिकाई कर लें। बर्फ, बच्चे पर बर्फ नहीं देना, बर्फ की सिकाई भी ना करें। क्या करें? लाइक इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद बच्चे को बुखार हो गया, अच्छा छोड़ दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, ये जो बुखार होती है, लोकल जो रेडनेस होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी होती है, दर्द, ये सब नॉर्मल होती है। इसका मतलब है कि आपके जो इम्यून सिस्टम है, कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्टिव है माशाल्लाह। हाँ, बच्चे को कुछ नहीं होता, छोड़ देना। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बच्चा का थोड़ा सा दर्द होता है तो ठंडा कपड़ा, ठंडा कपड़ा, बर्फ के साथ नहीं, ठंडा कपड़ा लगा देना, ठीक है। बर्फ के साथ क्या होगा, जैसे गरम चीजें से जल जाते हैं, ठंडे चीजें से भी जल जाते हैं। तो इसलिए जो वो टीदिंग टॉयज जो होती है टीदिंग के लिए, तो हम बोलते हैं फ्रीजर में मत डालना, फ्रिज में डालना। ओके, ठीक है। तो ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी से जलन होती है। बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, उससे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जब माएँ फीड करा देती हैं तो मुंह से वो क्या करते हैं, दूध निकल रहा होता है उनके, फीड करवाने के अक्सर कुछ देर बाद बर्पिंग नहीं हुई होती है इस वजह से, और कुछ बच्चे बिब पे दूध भी गिरा रहे होते हैं। ये क्या होता है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। मुझे तो लगता है बच्चा जो है ना वो कहता है मुझे ऐसा नहीं हुआ बाहर। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, नहीं, तो ये पॉजिटिव कहलाती है, ठीक है। जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं तो नंबर 1 अगेन हाईलाइटिंग, माँ का दूध सबसे बेहतर। अगर माँ का दूध है तो प्लीज़ सिर्फ पहले 6 महीने के अंदर सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, कोई पानी कुछ भी नहीं, ठीक है। थोड़ी सी जब आप बर्पिंग करते, जब बच्चा पी रहा है ना, तो बहुत सारा हवा भी अंदर ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपने बर्प भी नहीं किया, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इसलिए हम बच्चे को बर्प करते हैं ताकि हवा निकल आए, ताकि थोड़ी सी आराम हो जाए पेट में और ये सारी चीज़ें हजम जाए। ये जो पॉजिटिव होती है ना, आप बस सोचे ना, बच्चा इतना छोटा है ना, तो इसकी जो खाने का पाइप है, इसका तो पेट इतना छोटा है, उसने इतना सारा पिया है ना, तो थोड़ा इधर उधर करके सब कुछ बाहर आता है, मुट्ठी जितना तो उसका पेट है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि पानी भी नहीं 6 महीने के बच्चों को, तो वो अक्सर माएँ होती है फीडर भी बना के देती है ना, चम्मच से पानी दे देती है। मदर फीड के साथ उनको फीडर भी बना के दिया जाता है। ये अगर आप लॉजिकली सोचे ना, दूध के अंदर पानी ही है,
दूध पानी से ही बनी हुई है ना। आप मैं कहना चाह रही हूँ वो जो फॉर्मूला मिल्क है, हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो फॉर्मूला मिल्क नहीं, मगर आप बोल रही ना एडिशनली भी पानी पिलाते हैं ना कभी कभार हाँ, तो वो ही तो बोल रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, वो सोच रहे हमें इतनी प्यास लग रही है, बच्चों को भी प्यास लगा हुआ, ठीक है। बल्कि ये होता है माँ को अगर प्यास लग रही है वो कहती है बच्चे को ज्यादा लग रही है, माँ को ठंड लग रही है, माँ बच्चे को ज्यादा लग रही है। तो ये क्या होता है, आपको याद रखना है दूध पानी से ही बनी हुई है, माँ का दूध भी पानी से भी बनी हुई है। अगर आप बच्चे को एक्स्ट्रा पानी देंगे, नंबर 1 आपको ये पूरी प्रोसेस करनी होगी, स्टेरलाइजेशन, बॉइलिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 2 पानी के अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, तो जो एनर्जी जो चाहिए बच्चे को कैलोरी से जो दूध से मिल रहा है ना, वो नहीं है, तो आपके बच्चे की कैलोरीज 24 घंटे की कैलोरीज कम हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ है कमिंग टू मिल्क, ठीक है। जब बच्चे बोतल पर रहते हैं रात को, ठीक है, जो जिनकी आदत बन जाती है कि हम बोतल पर सो रहे हैं, जो 18 महीने के बाद, तो हम बोलते हैं 15 से 18 महीने के बोतल बंद, ठीक है। 1 मिनट, 15 महीने से 18 महीने, विद इन दैट कंप्लीटली नो मोर बॉटल। 2 साल का नहीं हुआ, बॉटल बंद, बोतल बंद, कप साहिबा 4-4 साल के बच्चे, 6-6 साल, वही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। 7 साल की भी देखे मैंने, 7 साल तक भी पीना। यानी वाकई मेरी बेटी शी इज 4.2 वो पीती है वो फीडर। I think we've had this discussion before. मेरे ख्याल से मैंने ये डिस्कशन पहले भी किया है, मैंने बोला है कि बंद करनी है। yes. तो ये जब इतनी उम्र की होती है ना, तो यू कैन स्पीक टू द डेंटिस्ट। वो क्या होता है कि अगर 2 साल के बाद बच्चा बोतल पी रहा है ना, नंबर 1 खासतौर पर रात को, तो उनकी जो पूरी माउथ की हाइजीन बिगड़ जाती है। नंबर 2 ये जो जॉ होती है ना, छोटी हो जाती है। अगर अब बच्चा कॉन्स्टेंटली ऑन द फीडर, ये जॉ जो है छोटा हो जाता है, और दांतों भी यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज, और इसको ठीक करने के लिए बहुत पेनफुल होती है। तो इफ़ यू हैव बैड लक और ये हो जाता है, देयर इज एन इशू। अगेन मोर डिटेल इज डेंटिस्ट विल टेल यू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने एटलीस्ट उसको इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी कि बच्चे का आपने दूध जो है वो बॉटल में 18 महीने बाद बंद कर देना है। हाँ, और फिर ग्लास पर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साल के कम उम्र के बच्चे को कोई चीनी या नमक नहीं देना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को? यस, कोई चीनी या नमक नहीं। चले मेरे लिए तो बड़ा इन्फॉर्मेशन कि आगे मेरे बच्चे होंगे तो मुझे पता चलेगा शेप क्या हम दे चुके नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, हमारे पॉपुलेशन में कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारी होती है, हमारी पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है, बहुत बुरी किस्म की। तो एक बात याद रखना, जो भी चीज़ आप पहले 5 साल बच्चों के साथ करेंगे, पहले 5 साल के अंदर, ये बच्चा यही चीज़ पूरी जिंदगी भर करेगा। तो उसको क्या हम बस दूध पिलाएं और लिक्विड्स पे रखें? नहीं, आप अब बॉइल्ड पोटैटो दें, आप उसे चिकन दें। नहीं, सो 6 महीने से आप सॉलिड शुरू करें, ठीक है, प्यूरे फॉर्म में, पतले पतले, ठीक है। आपको एक और बात याद रखना, पाकिस्तान में हर घर में प्यूरे नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इनके पास ब्लेंडर्स नहीं होते। हाँ ठीक है, रेडीमेड प्यूरेज होती है, मगर बच्चा 6 महीने जब तक 1 साल तक वो इन वाली रेडीमेड प्यूरेज में थोड़ी हो सकती है, जो सस्ते सस्ते मार्केट में मिलते हैं। तो जो छोटे जो गरीब घर से आते हैं, हम बोलते हैं जो भी आप खा रहे हैं, आप उसको पीस कर बच्चे को दे देना। ये बड़ा कॉमन है कि बच्चे चूँकि खा भी सही नहीं रहे होते, और जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह की ग़ज़ा है उसमें कोई ना कोई चीज़ तो कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी और डॉक्टर ने उसे सप्लीमेंट दिया है, वो चाहे ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया है, किसी और फॉर्म में दिया है, तो इसके हवाले से उसे गाइड कीजिएगा कि दूध के साथ नहीं देना, नहीं, और किस तरीके से देना है, किस वक्त देना है, या विटामिन डी है तो किस वक्त देना है, कैसे देना है। तो विटामिन डी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो आप दे देते हैं, ड्रॉप्स दे देते हैं। नॉर्मली मैं बोलती हूँ सुबह या शाम, सुबह में ज़्यादा बेहतर होती है। सुबह नाश्ते के साथ आपने अगर विटामिन डी सप्लीमेंट करनी है, अगर देखी है कि बच्चे की डिफिशिएंसी है, तो दे देना, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। बहुत सारे 5 के बजाय बहुत सारे मसले थे जो कि वालिदैन ने भी सुन लिए होंगे, और उम्मीद है कि जो घरेलू टोटके बच्चों पे भी आजमाए जाते हैं ना, बिल्कुल अब नहीं आजमाए